झारखंड हाईकोर्ट ने रांची की लचर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर ट्रैफिक एसपी को खरी खरी सुनाई है। हाईकोर्ट ने अदालत के निर्देशों को लगातार अनसुना करने पर ट्रैफिक एसपी पर नाराजगी भी जताई। रांची की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिस पर अदालत ने तल्ख टिप्पणी की है। मामले में अब अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी। देखिए रिपोर्ट। रांची की ट्रैफिक व्यवस्था पर हाईकोर्ट की खरी खरी। झारखंड हाईकोर्ट में राजधानी रांची की लचर ट्रैफिक व्यवस्था पर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने ट्रैफिक एसपी पर नाराजगी जाहिर की। मौखिक रूप से कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के कई आदेश के बावजूद राजधानी रांची में ट्रैफिक व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हो रहा है। ट्रैफिक व्यवस्था के लिए दीर्घकालिक योजना बनाने की जरूरत है। ये जनहित याचिका 7 साल से चल रही है, लेकिन रांची में जाम की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। कोर्ट ने अवैध ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा के खिलाफ लगातार अभियान चलाने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान ट्रैफिक एसपी व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में मौजूद थे। याचिका पर सुनवाई जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ में हुई। कोर्ट ने उनसे सड़क के विभिन्न चौराहों पर ट्रैफिक पोस्ट और उसमें वॉशरूम की व्यवस्था के बारे में जानना चाहा। इस पर ट्रैफिक एसपी ने कोर्ट को बताया कि रांची में 60 ट्रैफिक बूथ और 50 ट्रैफिक पोस्ट चिन्हित किए गए हैं। रांची नगर निगम ने बताया कि ट्रैफिक बूथ और पोस्ट के पास मॉड्यूलर वॉशरूम बूथ की व्यवस्था की जाएगी। कोर्ट ने ट्रैफिक एसपी को मौखिक रूप से कहा कि रांची में ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा चालकों का ड्रेस कोड लगातार मेंटेन रहे, ये सुनिश्चित करें। ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रहे, इसके लिए लगातार विशेष अभियान चलाएं। ये भी देखें कि ऑटो या ई रिक्शा चालक किसी भी परिस्थिति में अपने वाहन में निर्धारित संख्या से अधिक यात्रियों को न बिठाएं। कोर्ट ने कहा राजधानी रांची में यातायात में सुधार जमीनी स्तर पर दिखना चाहिए। वीआईपी मूवमेंट के दौरान यातायात व्यवस्था ठीक है, लेकिन आम लोगों के लिए रांची की सड़कों पर चलना काफी मुश्किल है। उन्हें हर दिन जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। अदालत ने राज्य सरकार को यातायात सुधार के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी हलफनामे के जरिए देने का निर्देश दिया। अब मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी। और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोइजुद्दीन हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। मोइजुद्दीन, देखिए रांची की अगर हम बात कर ले तो ट्रैफिक व्यवस्था काफी ज्यादा वहां पे खराब हो गई है। लोगों को एक समय होता है कि किसी जगह पे पहुंचने के लिए जहां 20 मिनट लगने चाहिए, वहां कभी कभी ऐसा होता है कि 1 घंटे से भी ज्यादा का समय यात्रियों को झेलना पड़ता है। ऐसे में हाईकोर्ट की अगर हम बात करें तो लगातार तल्ख टिप्पणी की जा रही है, हाईकोर्ट से सख्त निर्देश भी दिए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सुधार नहीं आ रहा। ऐसे में एक बार फिर से जनहित याचिका पर सुनवाई हुई हाईकोर्ट में और अदालत ने तल्ख टिप्पणी की है। सबसे पहले तो पूरी जानकारी आप हमें दें मोइजुद्दीन। देखिए अंकिता, सबसे पहले आपको बता दें ये झारखंड की राजधानी है और राजधानी में यातायात व्यवस्था इस कदर तरमरा गई है कि रांची वासियों के लिए ये सिर दर्द बन गया है। दूसरी ओर हाईकोर्ट की बात कर ले तो हाईकोर्ट भी बार बार अपनी टिप्पणी से बार बार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, फटकार लगाए जा रहे हैं। खासकर राज्य के मुख्यमंत्री को भी कहा गया था पिछली बार, यहाँ तक के रांची एसएसपी को भी कहा गया था कि रांची की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारे और जगह जगह पर जो है यात्रियों के लिए शेड बनाया जाए, यहाँ तक के यातायात कर्मियों के लिए भी शेड बनाया जाए, पानी की व्यवस्था की जाए और महिला जवान जो होते हैं सड़कों पर, जो दिन रात दिन भर अपनी ड्यूटी बजाते हैं, उनके लिए शौचालय की व्यवस्था की जाए। तो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट भी समझ रही है इस बात को कि रांची के लिए जाम की समस्या सिरदर्द बन चुकी है। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने एक बार फिर से पहलकदमी दिखाई है, जिसमें यातायात कर्मियों को फिर से अलर्ट मोड में रहने को कहा गया है। और इस बार एक चीज खास देखने को मिल रही है कि रांची एसएसपी के नेतृत्व में उनके द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि सभी ट्रैफिक के जो जवान हैं वो फुल मेंटेन में रहेंगे, ड्रेस कोड में रहेंगे। इतना ही नहीं, अब होमगार्ड के जवानों को भी इनके साथ में सहयोग में खड़ा किया जाएगा। होमगार्ड के जवानों की अगर बात कर ले तो 600 अतिरिक्त होमगार्ड के जवान अब यातायात में अपनी भूमिका निभाएंगे, यातायात पुलिस कर्मियों का सहयोग करते नजर आएंगे। तो कहा जा सकता है कि एक बार फिर से अब होमगार्ड के जवान अगर यातायात पुलिस कर्मियों का सहयोग करेंगे तो निश्चित ही ये सराहनीय कदम है और इससे रांची यातायात को काफी बल मिलेगा कि यातायात को सुगम किया जाए। लेकिन रांची प्रशासन की ओर से, रांची यातायात पुलिस की ओर से ये पहल कितना कारगर साबित होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से राजधानी में जो जाम की समस्या है वो बदस्तूर इसी तरह से जारी है। आपको स्कूल की बसों की बात कर ले तो बच्चे जो है वो जाम की समस्या में फंसे हुए रहते हैं, लगातार घंटे इंतजार करते रहते हैं।
किसी भी व्यक्ति को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना है तो अगर 15 मिनट का रास्ता है तो उन्हें 1 से सवा घंटा गुजारना पड़ता है। दूसरी ओर ट्रैफिक की व्यवस्था को सुधारने के लिए रात में फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है, लेकिन वो भी फ्लाईओवर करीब 2.5 से 3 वर्षों में अब तक तैयार नहीं हो सका है। अगस्त महीने में ही इस फ्लाईओवर का निर्माण करके कंप्लीट कर देने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा था। फिर पूर्ववर्ती सरकार जो चंपई सोरेन की सरकार आई, उन्होंने भी निरीक्षण किया, बार बार अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए कि जल्द से जल्द कार्य को पूरा किया जाए, तो अभी तक फ्लाईओवर का काम भी पूरा नहीं हुआ। ऐसे में एक बड़ा चिंता का विषय ये है कि आखिर जाम की समस्या से रांची वासियों को कब तक निजात मिलेगा और रांची कब सरपट यातायात सरपट सड़कों पर दौड़ सकेगी। और जी मोइजुद्दीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि झारखंड हाईकोर्ट ने रांची की लचर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर ट्रैफिक एसपी को खरी खरी सुनाई है। हाईकोर्ट ने अदालत के निर्देशों को लगातार अनसुना करने पर ट्रैफिक एसपी पर नाराजगी भी जताई है और ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई करते हुए अदालत ने तल्ख टिप्पणी भी की है। मामले में अब अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी। तो देखने वाली बात होगी कि राजधानी वासियों को कब ट्रैफिक व्यवस्था से निजात, क्योंकि जाम से कब निजात मिलता है, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं।